बंगाल के मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हंगामा ना हो तो ये बात बेमानी सी लगती है। मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। सीपीएम का आरोप, बूथ पर टीएमसी के 3 डमी एजेंट्स। तो वहीं सीपीएम कैंडिडेट ने टीएमसी के डमी एजेंट्स को पकड़ा और हंगामे के बाद टीएमसी के डमी पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ और ये आरोप किसकी तरफ से लगाए गए? सीपीएम कैंडिडेट की तरफ से लगाए गए। टीएमसी पर आरोप लगे कि टीएमसी के 3 डमी एजेंट्स और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। दीदी आज में टीएमसी के डमी एजेंट्स का खेला, ये आरोप लगाए गए हैं सीपीएम के कैंडिडेट यानी प्रत्याशी की तरफ से। मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस्लामपुर इलाका और पोलिंग स्टेशन 36, यहां पर जो लेफ्ट के कैंडिडेट है, सीपीएम कैंडिडेट मोहम्मद सलीम की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके पार्टी के जो एजेंट को यहां से निकाल दिया गया था और तृणमूल कांग्रेस ने जो है यहां पर 3 डमी कैंडिडेट जो एजेंट है उनको रख दिया। अभी देखिए यहां पर बातचीत हो रही है, खुद मोहम्मद सलीम जो कैंडिडेट है यहां पर पहुंचे हैं। उनके तरफ से आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर न सिर्फ एक लेकिन बल्कि यहाँ पर 3 पोलिंग एजेंट को बिठाया गया था, एक को इंडिपेंडेंट के नाम पर और एक आईएसएफ के नाम पर और तीसरा उनके ही कैंडिडेट का जो परिचय पत्र है और डॉक्यूमेंट है वो छीनकर तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर पोलिंग एजेंट को रख दिया गया। ऐसे में खबर मिलते ही मोहम्मद सलीम जो कैंडिडेट है मुर्शिदाबाद से वो यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को खबर दी जाती है और जो क्यूआरटी है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स को उनको भी खबर दी जाती है। फिलहाल उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट को यहां पर बिठा दिया है इस पोलिंग स्टेशन में और फिलहाल वो इलेक्शन कमीशन साथ ही जो क्यूआरटी है यहां पर उनसे कह रहे हैं कि जो डमी पोलिंग एजेंट है तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अरेस्ट कर ले जो यहाँ पर डमी पोलिंग एजेंट तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहाँ पर रखे गए थे। उनको जो है यहाँ से देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए किस तरह से वो जो पोलिंग एजेंट है उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। देखिए खुद कैंडिडेट मोहम्मद सलीम उनको निकाल रहे हैं। दादा क्या यही वो तृणमूल के एजेंट है? पुलिस ऑफिसर पता है? पार्टी से है? आप कौन से पार्टी से पुलिस फिलहाल यहाँ पर जो है उनको कर लिया है गिरफ्तार और उसको यहाँ से लेकर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। तो इलेक्शन के दौरान वो भी पश्चिम बंगाल, रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद से लेफ्ट के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि मतदान कर्मियों ने टीएमसी के डमिंग पोलिंग एजेंट को बूथ में बैठने दिया और इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तृणमूल के 4 एजेंट, एक हमारा एजेंट को मार के उसका फॉर्म लेके बैठ गया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए था आइडेंटिफाई करने का, एपिक कार्ड देके वो नहीं किया। डर से इसलिए नहीं किया कि बाकी तीनों भी, एक इंडिपेंडेंट के नाम से, एक आईएसएफ के नाम से और एक टीएमसी के नाम से और चौथा भी वो है और एक एनडीए के नाम से, चारों बैठा हुआ था। अभी एक टीएमसी का ओरिजिनल है, बाकी 3 नकल है। हम ये नए किस्म का ये है, हमारे एजेंट को मार करके फेंक दिया था, उसको हम लेकर के आए हैं। तो वोटिंग के दौरान बंगाल में हंगामे की एक और तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये मामला कहां से आया? मुर्शिदाबाद की जंगीपुर लोकसभा सीट से, जहां बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष और टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष गौतम घोष बढ़ गए। एक तरफ धनंजय घोष, दूसरी तरफ टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष गौतम घोष बढ़ गए।
टीएमसी नेता ने बीजेपी उम्मीदवार पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें जो हैं वो हैं मुर्शिदाबाद से। बंगाल में हंगामे की तस्वीर, अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हो बंगाल में ही आई है हंगामे की तस्वीर। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर लोकसभा सीट का ये मामला, तस्वीरें देखिए। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार, दूसरी तरफ टीएमसी नेता, ये देखिए एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश। सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, उसके बावजूद देखिए, उसके बावजूद हिम्मत देखिए। सेंट्रल फोर्स का बोललाम तो हमरा, सेंट्रल फोर्स को बोललाम, सेंट्रल फोर्स को बोल दिया है, अभी एक्शन ले रहा है, लगता है बात हो रहा है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और मालदा में पुलिसकर्मी से महिला उम्मीदवार भिड़ गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से बहसबाजी होने लगी। साउथ मालदा सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्र चौधरी मतदान करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी को लोगों से बात करते देखा। इस तरह बातचीत करते देखकर वो भड़क गई और पुलिसकर्मियों से ही उलझ बैठी। बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा ने कहा कि पुलिस का काम लोगों से बातचीत करना नहीं है। ये देखिए, देखिए बीजेपी ये मान रही है कि हो सकता है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन का असर हो जाए या दबाव डाल सकते हैं। तो बीजेपी इसीलिए कह रही है कि पुलिस वालों का मतदाताओं से बात करना ठीक नहीं है। अब ये तो वोट करने के लिए आई थी, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इनका नाम है श्री रूपा मित्र चौधरी, साउथ मालदा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। मतदान करने पहुंची, देखा पुलिसकर्मी मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो वहां पर भड़क गई और पुलिसकर्मियों से उलझ बैठी। तो एक दो नहीं और भी कई तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं। पूजा मेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुक कर लेते हैं उनका और बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसा क्या हो रहा है। वैसे तो देखिए 93 जगहों पर जो चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है, हर जगह टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर मौजूद है। लेकिन शुरुआत पूजा आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं बंगाल में अलग अलग जगह से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पर झड़प हो रही है, कहीं पर बहस हो रही है। कोई भी मतदान, कोई भी चुनाव बंगाल में क्या शांति से नहीं बीत सकता? देखिए, आपको बता दें, सुबह से भले ही कोई हिंसा की खबरें ना सामने आई हो, लेकिन छुटपुट जो है टेंशन की खबरें जरूर सामने आई है। खास तौर पे अगर मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो आपको बता दें, मोहम्मद सलीम जो सीपीएम के कैंडिडेट है, जिनको कांग्रेस से भी सपोर्ट किया है, सुबह से अलग अलग वो पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहे थे। सबसे पहले पहुंचे थे इस्लामपुर, हम भी उनके साथ थे, और उन्होंने खुद रंगे हाथों एक ही पोलिंग स्टेशन में 3 तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को पकड़ा। आपको बता दें, उनके तरफ से आरोप लगाया गया कि सीपीएम का जो पोलिंग एजेंट था, उनसे उनका परिचय पत्र जो है वो छीन लिया जाता है और उसी के परिचय पत्र पर तृणमूल कांग्रेस का एक एजेंट बैठ जाता है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैठता है और एक आईएसएफ के नाम से भी जो है एक ही बूथ में 3 तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बैठते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, केंद्र जो है फोर्स वहां पर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी के बीच जो है किस तरह से एक ही पुलिस स्टेशन में 3 तृणमूल कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट को अलाउ किया जाता है। ऐसे में जब उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा, वो डमी एजेंट पुलिस को सौंप दिया गया, पुलिस से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर नौदापाड़ा जो इलाका है वहां पर पहुंचे थे, वहां पर आरोप लगाया जा रहा था कि जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन तक जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं इंटिमिडेशन या फिर धमकियां उनको दी जा रही थी। उनके वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को खबर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन की ओर से क्यूआरटी मौके पर पहुंचती है और फिलहाल वो तमाम वोटर जो जा नहीं पा रहे थे नौदापाड़ा इलाके में, वो अभी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, ये देखिए झड़प वाली बात हो, बहस वाली बात हो, ये आम होती है जब मतदान होता है, वो भी तब जब टफ कॉम्पिटिशन हो। देखिए अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी सब जुड़े हुए हैं। इन